नेक्स्ट जो थ्योरम है उसमें क्या है, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो मेरे पास एक सर्कल है और उसमें मेरे पास दो कोड है, एक ए बी है, दूसरी क्या है सी डी। और ये दो कोड्स इक्वल है, उसने दे रखा है इक्वल कोड्स। इक्वल कोड्स मतलब ये दोनों इक्वल है, दैट इज ए बी इज इक्वल टू सी डी ऑफ अ सर्कल आर इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मुझे ये प्रूव करना है कि जितने डिस्टेंस से ए बी मतलब ए बी ओ से जितने डिस्टेंस पर है, ओ सी भी ओ से उतने ही डिस्टेंस पर है। मान लो अगर ए बी ओ से 5 सेंटीमीटर है तो सी डी भी ओ से 5 सेंटीमीटर है, और जो ए बी है वो ओ से 10 सेंटीमीटर है। सिमिलरली सी डी भी क्या है, 10 सेंटीमीटर है। मीन्स जो डिस्टेंस ए बी का सेंटर से है उतना ही डिस्टेंस सी डी का क्या है, सेंटर से है। तो हमें ये वाली चीज़ क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो इसे प्रूव करने के लिए मैं पहले इन दोनों को ज्वाइन कर देती हूँ। मैंने क्या किया, ओ को पी से जोड़ दिया और ओ को क्यू से जोड़ दिया। अब ध्यान से देखो, ये तो है एक सर्कल, और जो सर्कल है उसके यहाँ पे एक कोड है, ऐसे सेंटर से एक लाइन जा रही है जो कोड को मीट कर रही है। तो हमने दो प्रॉपर्टीज़ अभी की थी पिछली थ्योरम में, जिसमें क्या है कि अगर सर्कल के सेंटर से एक लाइन जा रही है और वो कोड को कट कर रही है, तो वो जो लाइन है, ये जो सर्कल से सेंटर से जो डिस्टेंस है जो कोड पे जा रहा है, वो पहले तो उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इक्वल पार्ट्स मीन्स ए पी इज इक्वल टू बी पी, और परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट भी करेगा। मतलब ये वाला एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री, और ये वाला एंगल की भी क्या होगा, 90 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे भी सी क्यू किसके इक्वल होगा, क्यू डी, क्योंकि हाँ ये उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये सर्कल के सेंटर से जा रही है एक लाइन और उसको टच कर रही है। सो सी क्यू इज इक्वल टू क्यू डी, एंड यहाँ पर भी क्या है, 90 डिग्री, और यहाँ पर भी क्या है, 90 डिग्री। ये आ गया मेरे पास। तो मुझे क्या प्रूव करना है कि ये इक्वल है, ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं मुझे, तो इन्हीं के थ्रू मैं इस क्वेश्चन को प्रूव करूँगी। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, गिवन एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, और इसमें कोड जो ए बी है, ये जो कोड ए बी है ये कोड सी डी के इक्वल है कोड। ओके, तो इक्वल है, ये दोनों है। प्रूफ क्या करना है कि जो ए बी है और सी डी है वो सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है। एंड इसका मतलब क्या है कि अगर ओ पी परपेंडिकुलर है ए बी पर, वो तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, हमारे पास थ्योरम है कि सर्कल के सेंटर से अगर कोई भी लाइन जा रही है तो वो कोड को क्या करेगी, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट भी करेगी। फर्स्ट तो परपेंडिकुलर होगी और बाइसेक्ट भी करेगी, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। तो दैट्स ट्रू, ओ पी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ओ क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी। और हमें क्या प्रूव करना है, ओ पी किसके इक्वल है, ओ क्यू के, कि ये जो ओ पी है वो किसके इक्वल है, ओ क्यू के। तो कंस्ट्रक्शन क्या करनी है हमने, कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ओ को बी से जोड़ देंगे, ओ को डी से जोड़ देंगे। तो मैं क्या लिखूंगी, ज्वाइन ओ टू बी एंड ओ डी। अब इसको ज्वाइन भी कर देते हैं, ज्वाइन ओ टू बी एंड ज्वाइन ओ टू डी। प्रूफ मैंने ज्वाइन कर दिया है। अब प्रूफ पे आते हैं। अब देखो, एक तो मेरे पास थ्योरम से है कि जो ओ पी है वो ए बी के ऊपर क्या है, उसको बाइसेक्ट कर रही है, मतलब डिवाइडेड कर रही है। सो इसको मैं लिख सकती हूँ, बी पी इज इक्वल टू ए पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए पी। परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द सेंटर, यहाँ पे एक ही लाइन है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड। जो परपेंडिकुलर है सेंटर से वो क्या कर रही है, उसको बाइसेक्ट कर रही है। तो ये परपेंडिकुलर है, मीन्स सेंटर से निकल रहा है और उसको बाइसेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स ए पी किसकी हो गई, बी पी की इक्वल। ए बी बड़ी है, ए बी को ऐसे लिख सकते हैं, ए पी प्लस ऑफ बी पी, जो नहीं समझ रहे। और अब दोनों इक्वल है, ऐसे तो दिया हुआ है,
तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ए बी इज इक्वल टू ए पी प्लस ऑफ ए पी ए बी इज इक्वल टू ए पी। अब उधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/2 ए बी इज इक्वल टू ओ ए बी। और सिंपल समझ लो ना, ये पूरी ए बी है, अगर उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है तो ए पी क्या होगा, इक्वल टू बी पी होगा, और ये दोनों किसके इक्वल होंगे, हाफ ऑफ ए बी। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही है, ओ क्यू उसको डिवाइड कर रहा है तो ये सी डी दो पार्ट में बाइसेक्ट हो रहा है, दैट इज सी क्यू इज इक्वल टू क्यू डी। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, सी क्यू इज इक्वल टू क्यू डी। ऐसे सी ऐसे हो गया क्यू, ऐसे ये हो गया और इतना ही हो गया डी, तो ये हाफ ही हो गया। सी क्यू का आधा क्या हो गया, सॉरी सी डी का आधा क्या हो गया सी क्यू, क्यू डी का आधा क्या हो गया सी डी, हाफ ऑफ सी डी उसका आधा, क्योंकि दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ए बी लिखना है, सेम प्रॉपर्टी। ये चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लेना है, इसी के साथ ही क्वेश्चन होगा। ओके, तो ये तो स्टेप 1 था। नाउ आपको एक चीज़ दे रखी है इस क्वेश्चन में कि जो ए बी है वो सी डी के इक्वल है, ए बी सी डी के इक्वल है। अगर इन दोनों को मैं हाफ कर दूँ तो वो भी तो इक्वल ही होगा। मान लो कि मैंने दोनों साइड से डिवाइड कर दिया तो वो भी इक्वल होगा। देखो हाफ ऑफ ए बी, मैंने ये वाला उठाना है अपने काम के लिए, ऊपर वाला नहीं लेना, मुझे ये चाहिए। मैंने सिर्फ ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, उससे मैंने सी पी सी डी लगा देनी है, तो मैंने ये करना है। तो यहाँ पे क्या करूँगी, हाफ ऑफ ए बी का मैं लूँगी बी पी, बी पी, हाफ ऑफ सी डी का क्या लूँगी मैं, क्यू डी। ओके, ध्यान से समझ लेना, कंफ्यूज मत होना, सारी गेम इसी की है। पहले तो थ्योरम लगानी है। थ्योरम से क्या होता है कि ये परपेंडिकुलर होता है, ये बाइसेक्ट करता है। ए पी इज इक्वल टू बी पी, सी क्यू इज इक्वल टू क्यू डी। ओके, तो ये जो ए पी इज इक्वल टू बी पी है ये हाफ ऑफ ए बी होगा, सी क्यू इज इक्वल टू क्यू डी ये क्या होगा, हाफ ऑफ सी डी, तो उसके साथ होगा। सो बी पी इज इक्वल टू क्यू डी, ये मैंने कर दिया। अब मैं इसको आगे लेके जाती हूँ मैं ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल बन रही है यहाँ पे, पी ओ बी, पी ओ बी। एक और ट्राइंगल बन रही है ओ क्यू डी, दैट इज ट्राइंगल ओ क्यू डी। ये आ गया समझ, पी ओ बी एंड ओ क्यू डी, ये वाली। अब देखो इसको मान लो एंगल 1 और इसको मान लो एंगल 2। तो पहले लिखते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री। उसके बाद ये दोनों रेडियाई हैं, ये रेडियाई नहीं सॉरी, ये है रेडियाई, सॉरी। ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। देखो सर्कल से सेंटर से निकल रहा है और एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, उसको बोलते हैं रेडियस, तो ये तो रेडियस है। ओ बी इज इक्वल टू मैं लिखूंगी ओ डी, रेडियाई ऑफ सर्कल, ये हो गया। और उसके बाद ये अभी हमने प्रूव किया है कि जो बी पी है वो किसके इक्वल है, क्यू डी के। अभी हमने प्रूव किया है कि जो बी पी है वो किसके इक्वल है, क्यू डी के। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी बी पी इज इक्वल टू क्यू डी। अब इसके थ्रू कर लो, आपके पास आ गया एक एंगल, एक आ गया साइड, एक आ गया साइड। तो आपके पास कौन सी सिमिलैरिटी लगेगी, सिमिलैरिटी ये तो नहीं लगेगी, साइड एंगल साइड। सिंपल देखो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये क्या है, ईच 90 डिग्री है। उसके बाद जो ओ बी इज इक्वल टू ओ डी है, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये हाइपोटेन्यूज नहीं है एक तरह राइट एंगल ट्राइंगल का। और बी पी इज इक्वल टू क्यू डी, ये एक तरह से साइड होगी ट्राइंगल की। तो आपके पास लग गया राइट हैंड साइड रूल, RHS, 1 राइट एंगल, 1 हाइपोटेन्यूज, 1 साइड। तो बाय, यहाँ पे ही कर देती हूँ क्यों प्लान हमें वेस्ट करना पेपर, प्लांट्स बचाते हैं। बाय RHS रूल, जो ट्राइंगल है POB वो कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्राइंगल OQD के। सो बाय CPCT हमने क्या किया, बाय CPCT हमने क्या करना है, OP को इक्वल कर देना OQ के। ये 90 डिग्री, ये रेडियस, ये हमने प्रूव किया है। सो बाय राइट हैंड कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल होगी कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर OP इज इक्वल टू OQ, यही प्रूव करना था, ये हो गया हैंस प्रूव्ड, खत्म, ये क्वेश्चन हो गया।